रामकृष्ण परमहंस का जीवन एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो आज भी लाखों लोगों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देता है। उनका जन्म 18 फरवरी 1836 बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे रामकृष्ण परमहंस का असली नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। उनका बचपन बहुत ही सरलता और मासूमियत से भरा हुआ था। वे बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और भगवान की कथाओं और गीतों में गहरी रुचि रखते थे। उनके मित्र और परिवार वाले उनकी सहजता और गहरी आध्यात्मिकता से प्रभावित रहते थे। रामकृष्ण परमहंस का काली माँ के प्रति प्रेम और भक्ति किसी भी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे माँ काली की मूर्ति को केवल पत्थर की प्रतिमा नहीं बल्कि सजीव देवी मानते थे। उन्होंने अपनी युवावस्था में काली माँ के मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा करना शुरू किया। ये सेवा उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ साबित हुई। एक बार जब वे काली माँ की मूर्ति के सामने बैठे तो उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, माँ, क्या तुम केवल पत्थर की मूर्ति हो या सच में जीवित हो? अगर तुम जीवित हो तो मुझे अपने दर्शन दो। ये कहते कहते उनकी भक्ति इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने माँ काली के साक्षात दर्शन किए। ये घटना उनके जीवन की सबसे अद्भुत घटना थी और उन्होंने इसे ईश्वर के साथ अपने पहले साक्षात्कार के रूप में याद किया। रामकृष्ण परमहंस की समाधि की घटनाएं उनकी आध्यात्मिक साधना की गहराई को दर्शाती हैं। वे अक्सर इतनी गहन साधना में लीन हो जाते थे कि उनका शरीर स्थिर हो जाता था और उनकी आत्मा ईश्वर से एकाकार हो जाती थी। एक बार उनकी समाधि की अवस्था इतनी गहरी हो गई कि उनके अनुयायियों को लगा कि उनका शरीर छोड़कर उनकी आत्मा जा चुकी है। लेकिन थोड़ी देर बाद वे सामान्य अवस्था में वापस आ गए और मुस्कुराते हुए बोले, माँ ने मुझे फिर से लौटा दिया। उनकी यह अवस्था उनके शिष्यों और अनुयायियों के लिए रहस्य और प्रेरणा दोनों थी। सरदा देवी, उनकी पत्नी, ने बताया कि रामकृष्ण जी को सामान्य जीवन में लाने के लिए कई बार उन्हें विशेष प्रयास करने पड़ते थे। रामकृष्ण परमहंस का सबसे बड़ा संदेश यह था कि धर्म का मुख्य उद्देश्य मानवता को एकजुट करना है। उन्होंने अपने जीवन में हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम और ईसाई धर्म का भी गहन अध्ययन किया। उन्होंने खुद मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी और चर्च में जाकर प्रार्थना की। उन्होंने यह अनुभव किया कि चाहे पूजा का तरीका अलग हो, लेकिन हर धर्म का लक्ष्य एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। उन्होंने यह समझाया कि धर्म के नाम पर लड़ाई करना इंसानियत के खिलाफ है। वे कहते थे, हर धर्म सच्चाई की ओर ले जाता है। उनका यह संदेश आज के समय में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जब धर्म के नाम पर विभाजन और हिंसा बढ़ रही है। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का संबंध गुरु शिष्य की परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद, जो पहले ईश्वर के अस्तित्व को लेकर संशय में थे, रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद पूरी तरह बदल गए। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को यह सिखाया कि ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है और उनके लिए धर्म केवल पूजा और प्रार्थना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता की सेवा में निहित है। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों और शिक्षाओं को पूरी दुनिया में फैलाने का बीड़ा उठाया। 1997 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को समाज में लागू करने का कार्य कर रहा है। यह मिशन न केवल धर्म और आध्यात्मिकता का प्रचार करता है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्रों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रामकृष्ण मिशन के आश्रम और केंद्र आज भी पूरे विश्व में मानवता और सेवा का प्रतीक है। रामकृष्ण परमहंस का जीवन उनके अनुयायियों के लिए एक प्रेरणा था। वे बेहद सरल और सादगी भरा जीवन जीते थे। उन्होंने कभी भी भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षण नहीं दिखाया। उनके लिए जीवन का असली सुख भक्ति और सेवा में था। वे हमेशा कहते थे, अगर तुम सरल बन सकते हो तो ईश्वर तुमसे खुश होंगे। उनकी इस सादगी ने न केवल उनके अनुयायियों को प्रभावित किया, बल्कि उन्होंने यह सिखाया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी विशेष साधन की जरूरत नहीं होती, बस सच्चा दिल और निष्ठा होनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस का जीवन 50 वर्षों का रहा, लेकिन इन वर्षों में उन्होंने जो प्रभाव डाला वह अमर है। वे गले के कैंसर से पीड़ित हो गए, लेकिन अपनी बीमारी के दौरान भी उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेरित करना और शिक्षाएं देना जारी रखा।
उनके जीवन का अंतिम समय भी उनके अनुयायियों के लिए एक शिक्षाप्रद अनुभव था। उन्होंने अपनी मृत्यु को भी ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार किया और शांति से इस दुनिया से विदा ली। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनके विचारों को जीवित रखा और समाज में प्रेम, एकता और सेवा का संदेश फैलाया। रामकृष्ण परमहंस के विचार और शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति और ईमानदारी से की गई साधना हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। उनके अनुसार धर्म का असली उद्देश्य नफरत और भेदभाव को खत्म करना है। अगर आपको यह प्रेरक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।